We are in the topic of phenols. We are studying the chemical properties of the phenols. जैसा आप सबको पता है हम लोग फिनॉल पढ़ रहे हैं. इनफैक्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स पढ़ रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन ड्यू टू बेंजीन रिंग. हमारा जो फिनॉल रहता है आप सबको पता है इसमें दो पार्ट्स रहते हैं. हमारा जो फिनॉल रहता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल. इसमें दो पार्ट रहते हैं. एक तो इसका फंक्शनल ग्रुप रहता है, या तो OH ग्रुप बनन छ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरा जो इसका रहता है यस आसन छ सशासन बेंजीन रिंग. सच बेंजीन रिंग आसन छ वो फिनॉल में दो हिस्से होते हैं. आख छ आसन फंक्शनल ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ब्याख छ इमसन बेंजीन रिंग आसन. इसीलिए मैंने पहले दिन बोला था फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम तीन हेड्स में पढ़ेंगे. वी विल डिवाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल मेनली इनटू थ्री हेड्स. मेनली इनटू पहले हेड में हमने पढ़ा रिएक्शंस बिकॉज ऑफ दिस OH ग्रुप. इन फैक्ट दोज रिएक्शंस इन व्हिच बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन. द रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल भी कह सकते हो आप, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH ग्रुप. ये वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था, पहला हेड हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने एसिडिक नेचर पढ़ा, जिसमें हमने एस्टरिफिकेशन पढ़ा, जिसमें हमने एथनिफिकेशन पढ़ा या कुछ और भी पढ़ा. आज हमारा जो दूसरा हिस्सा रहेगा, ये फिनॉल जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल आर बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग. मेनली दीज प्रॉपर्टीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Mainly these are electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. ये इसका दूसरा है. हेड हम आज पढ़ेंगे. आज हम फिनॉल की जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनका दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे जो है रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग. इसके बाद आपको पता है इसमें तीसरा भी हेड हमने पढ़ना है, तीसरी भी केमिकल प्रॉपर्टी, तीसरा टाइप भी पढ़ना है, which will be reactions because of benzene as a whole, या उनको स्पेशल रिएक्शंस भी बोला गया. रिएक्शंस बिकॉज ऑफ बेंजीन के फिनॉल एज ए होल, उनको स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल भी बोला गया. आर यू गेटिंग? समझे? तभी मतलब वो बेंजीन फिनॉल से रिएक्शन करा तो तीन हिस्सों में डिवाइड अकॉर्डिंग करो. आ गई तीन रिएक्शन इन बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप से, बे गई तीन रिएक्शन इन बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग से, बे गई तीन रिएक्शन हम सॉरी फिनॉल एज ए होल इन्वॉल्व कैसे, जिनको स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल का नाम भी दिया गया है, जिसमें कोल्बस रिएक्शन हमारी आ जाएगी या कुछ और भी आ जाएगा. वी विल डिस्कस दैट एट ड्यू टाइम. समझ रहे हैं? अपने टाइम पे उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे. आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन. तो उसी में अपना तो उसी पाना सीवन है, तो इसमें साइड पता. दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फिनॉल. इसमें बेंजीन रिंग भी है, इसमें OH है. अच्छा समझ लो. आज का जो टॉपिक है रिएक्शंस बिकॉज ऑफ दिस बेंजीन रिंग. अच्छा, अगर तो उसी यासी बेंजीन रिंग तो इसी साइड में पता. बेंजीन रिंग में तीन पाई बॉन्ड होते हैं. अतमन छु गोबर त्रे पाई बॉन्ड आसन छ त्रे पाई बॉन्ड वार समझो. ये जस लेखन भी ये लेखन बे एक लगे. ये कौन भयो नजर में आपको. दिस इज बेंजीन रिंग. जब इसके साथ में OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये हमारा फिनॉल बन जाता है. अच्छा बना फिनॉल. हमारा फिनॉल अब जो रह गया इसमें तीन पाई बॉन्ड है, 1 2 3. सो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां से आके या तो ये वाले पाई बॉन्ड को अटैक करेगा या तो ये वाले पाई बॉन्ड को. इलेक्ट्रोफाइल है इजीली ये भी पाई बॉन्ड से अटैक करे, ये भी से अटैक करे, बराबर दिखे कोई तो पता छो. अगर तो याद आए सो ये बेंजीन च इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पारन छ. बेंजीन ची एमिस बेंजीन अस तो इवन इलेक्ट्रोफाइल कारण से अटैक. अगर तो याद है जो आपने 11th में पढ़ा था, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल. इट कैन इजीली अटैक द बेंजीन. इन फैक्ट पाई बॉन्ड्स ऑफ द बेंजीन कैसे पाना है इसको अटैच का. अच्छा समझो. ब्याह डिफिशिएंसी तब है आपको याद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शीमासन. बेंजीन रिंग मेनली शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सबको पता है, these are those substitution reactions in which a stronger electrophile replaces a comparably weaker electrophile. यहाँ these are those reactions which are carried out by electrophile. यिम छ तीन केमिकल रिएक्शन यिम जन स्टार्ट करन वो आसन छ इलेक्ट्रोफाइल. अथमन छ इंटरमीडिएट ते इलेक्ट्रोफाइल आसन, अथमन छ लीविंग ग्रुप ते इलेक्ट्रोफाइल आसन. ये रिएक्शन छ कैरेक्टरिस्टिक इन बेंजीन रिंग. क्योंकि फिनॉलस में छ बेंजीन रिंग इसलिए छ वही फर्क. अगर तो याद है ये प्लेन बेंजीन, ये सिंपल बेंजीन है.
बेंजीन जो C6H6 इसमें 3 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है अटैच जैसे क्योंकि शनवे कार्बन या कार्बन थी या 6 के 6 कार्बन एक जैसे हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी रहती है तो ये इलेक्ट्रोफाइल ये इसको अटैच करो ना, ये इसको करो ना, पांच कार्बन को अटैच। लेकिन अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फिनाल। फिनाल में ऑलरेडी कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है। वहीं कुछ चीज नो इलेक्ट्रोफाइल में आसन छु ये वहीं ये इसको अटैच कैसे तो ये इसको 3 इसको 4 इसको 5 इसको 6 whether this new incoming electrophile will get attached to carbon number 2 3 4 5 or 6 that is you can also say ortho position, meta position, para position। ये भी ऑर्थो है ये भी मेटा। now this new electrophile whether this new electrophile will get attached to ortho, para or meta position it will be the hydroxyl group which will decide whether this electrophile it is the hydroxyl group which will decide whether this electrophile will get attached to ortho or meta। are you getting me? yes, because इसका जो होता है वो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है। पहले हम यही देखेंगे इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है क्या। ये हमारा फिनाल जो है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है क्या। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है तो क्या वो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या क्या वो मेटा पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा। ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। और दूसरी बात जो हमने पढ़नी है अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और बेंजीन में भी हो जाती है काशिर पे मान लो अगर फिनालस से गसन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीनस थी गई ये छा बेंजीनस में ज्यादा गसन इजीली गसन कि निश गसन फिनालस तमिक मतलब ये छा ज्यादा रिएक्टिव बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि फिनाल ये भी हमने डिस्कस करना है। अगर फिनाल में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है और बेंजीन में भी हो जाती है अच्छा समझ में दोनों में बेंजीन है सो दोनों में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है लेकिन ईज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिफरेंट। यस सर वो डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप बिकॉज़ या तो ये एक्टिवेटिंग होगा या तो डीएक्टिवेटिंग होगा। इसका एक और चीज भी रहेगा इसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी रहेगा यही डिसाइड करेगा ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पे अटैच हो जाएगा। इसको पहले आप समझ लीजिए ये मैं यहां पे बताऊंगा इसको आप समझ लीजिए। पहले इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ही देखेंगे फिर मैं बताता हूं आपको इसकी कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़नी है। देख लीजिए याद रख लीजिए हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि फिनाल में रहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप रिमेंबर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप ऑफ दीस फिनाल्स रिमेंबर इट इज एक्टिवेटिंग and ortho and para directing para directing कैसे इसी को आप देख लीजिए ये हमारा फिनाल ये देख लीजिए सोन फिनाल ये गोबर OH हमने यही डिसाइड करना है ये ग्रुप छा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की इशू मैटर है। देख लीजिए ये शो ऑफ पाई बॉन्ड ये को ब्याक पाई बॉन्ड ये को ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर रहता है छा लोन पेयर तो उसी को ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम पे लोन पेयर है यस ये हाइड्रोक्सिल एटम्स पे ऑक्सीजन की लोन पेयर थी पाई बॉन्ड्स दे आर इन कंजुगेशन विद ईच अदर छना कंजुगेशन सर यानी कि ये अल्टरनेट आसी एज ए रिजल्ट इसमें रेजोनेंस हो जाती है ये ऑक्सीजन की लोन पेयर डिस्पर्स हो जाती है ये रेजोनेंस में हिस्सा लेता है लाइक दिस एज ए रिजल्ट ये वाला हमारा नया कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो बनेगा फिनाल का वो ऐसे बनेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आ गया लोन पेयर यूरोप पानी जाए अब देख लीजिए ये हो गया पहला स्ट्रक्चर ये हो गया दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे लोन पेयर आ गया बट दिस लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन इट विल फर्दर टेक पार्ट इन रेजोनेंस ये बस ना ये था एज ए रिजल्ट यही लोन पेयर वाज वन ऑफ योथास पता वाज योथास वहीं को था
देख लीजिए, दिस इज OH। अब यहां पे आ जाएगा ये वाला हो गया थर्ड स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। वहीं या लोन पेयर तो ये पाइवान कंजुगेशन ये वाला यूथस ये कैसा यूथस, तो हमारा एक और स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, देख लीजिए, these are the structures of the resonance structures of the phenol। और एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वैसे वापस, तो ये वापस आएगा। अब देख लीजिए, जो मैंने ये 4 स्ट्रक्चर बना लिए, यमन चौशवनी स्ट्रक्चर मज आव आर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। देख लीजिए, ड्यू टू रेजोनेंस electron density at ortho and para position gets increased, गया increase, then meta position चाहिए। तब तो शू गोबर साइन का नजर आर्थो पोजीशन पे लोन पेयर है, पैरा पोजीशन पे लोन पेयर है, आर्थो पोजीशन पे लोन पेयर है, ऑन द अदर हैंड मेटा पोजीशन पे लोन पेयर नहीं है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए, जब इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा ये भी फिनॉल्स अटैक करने को, जब इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल को अटैक करने के लिए आ जाएगा, क्या उसको आसान हो जाएगा आर्थो की लोन पेयर लेना या पैरा पे आके अटैक, पैरा की लोन पेयर अटैक करना, या यहाँ पे जहाँ पे कुछ लोन पेयर है, या तो ये आर्थो पे जाएगा। Hence we can say due to this resonance electron density gets increased at ortho end, then so we can clearly say this hydroxyl group is ortho end para। yes sir। अच्छा समझ। मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पाए, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज गई क्योंकि रिएक्शन च इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अटैक करन वोल च अटैकिंग रिएजेंट च इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट च इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रॉन लाइविंग, बिकॉज़ वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन पास सुस्ता पर है मैगी तो इलेक्ट्रॉन दिन वोल गसा आसुन जिसमें इलेक्ट्रॉन दिए सो गसा पाना इलेक्ट्रॉन रीच आसुन के इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसीलिए हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ एक तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है बेंजीन को, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरा ये हमारा ड्यू टू रेजोनेंस आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है या तो आर्थो पोजीशन पे या पैरा। हो गया। अब एक और बात देख लीजिए, दैट मींस आर्थो एंड पैरा। एक और बात देख लीजिए, एक और चीज देख लीजिए आप, इसका मतलब हुआ फिनॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मान लीजिए ये मेरा फिनॉल है, वार समझ, ये हमारा फिनॉल है। अब आप सबको पता है ये फिनॉल जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अच्छा आर्थो तो पैरा डायरेक्टिंग। अब मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रोफाइल आ गया, मैं तो वंश आपको इलेक्ट्रोफाइल एक ही इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है अटैक करने के लिए, तो वही मैं गोबर हिकई हूं ना तो आर्थो पोजीशन पे अटैच कि निकई हूं पैरा पोजीशन पे अटैच। रिमेंबर अगर एक ही इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसको आप पैरा पोजीशन पे अटैच कर लीजिएगा। रिमेंबर इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रोफाइल देन अटैच दिस टू द, it will get attached to the पैरा पोजीशन फर्स्ट देन टू द। इसके लिए एक रीजन है, देख लीजिए दोनों को मैं बना लेता हूं। मान लीजिए ये हमारा फिनॉल है, वार समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा फिनॉल इशू गोबर सोन फिनॉल, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पोजीशन पे अटैच किया, आर यू गेटिंग? दूसरे केस में मैंने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया गोबर यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, हम देखेंगे कौन सा जल्दी और स्टेबल रहेगा। देख लीजिए यहां से OH, दूसरे केस में मैंने इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे अटैच किया, आर यू गेटिंग?
गोबर वही याक्ष ज्यादा स्टेबल के जो ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिवली इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही पहले बनेगा। अब स्टेबल कौन सा होगा? मैं बोल रहा हूं दिस इज मोर स्टेबल, व्हिच इज वन ऑफ द इशू ज्यादा स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल। क्या है थयो नजर क्यों? बेसिकली आर्थो पोजीशन जो होती है इट इज 1 2 पोजीशन। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। इनके बीच का जो स्पेस है इवन दरमियान या स्पेस दैट इज लेस, स्पेस कम है, इसलिए इनके बीच में येमिस ओएच ग्रुप येमिस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स जो स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस जो होगी वो ज्यादा होगी, हाई, इसलिए ये लेस स्टेबल। Are you getting me? Yes, on the other hand, when this incoming electrophile gets attached to para position, gets attached to para position, 1 2 3 4, that is 1 4 position। इसके और इसके बीच का स्पेस जो है, आपस की गैप जो है, स्पेस जो है वो ज्यादा है। जब स्पेस ज्यादा है स्टीरिक हिंड्रेंस जो हो जाएगी वो लेस हो जाएगी। जब स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी स्टेबिलिटी भी ज्यादा ही होगी। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? इसलिए याद रख लीजिएगा जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज आज पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन फिनॉल की, फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, जो नया इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो वो आर्थो पे अटैच हो जाएगा या तो, लेकिन अगर एक ही है पहले कोशिश कर लीजिएगा, पहला वाला अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे, दूसरा वाला अटैच हो जाएगा, क्यों अटैच हो जाएगा तो मैंने आपको आंसर बोल दिया। ये आर्थो पैराडाइलेटिंग क्यों है, एक्टिवेटिंग भी है और पहले जो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अच्छा समझ में? अब देख लीजिए इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। क्योंकि इशू एक्टिवेटिंग ग्रुप अहमद गैस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन फॉर कंपैरेटिवली इजीली। कैसे? देखो रिएक्शन इज बिकॉज़ ऑफ बेंजीन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन। देख लीजिए पहली जो रिएक्शन होगी वो होगी फ्राइडल-क्राफ्ट, ये नेम रिएक्शन है इसी को पहले पढ़ेंगे। फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन नहीं होगी क्योंकि असाइल ग्रुप बड़ा है, असाइल ग्रुप बड़ा है वो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा क्रॉस करेगा, वो कंपैरेटिवली कम होगी। दूसरी रिएक्शन जो होगी वो होगी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन या तो आप हालोजिनेशन भी बोल सकते हो, ब्रोमिनेशन या तो आप हालोजिनेशन भी बोल सकते हो। तीसरी रिएक्शन जो होगी इसमें, थर्ड रिएक्शन जो होगी वो होगी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। चौथी रिएक्शन जो होगी वो होगी सल्फोनेशन। फिफ्थ रिएक्शन जो होगी वो होगी नाइट्रोसोनेशन। यहां पे देख लीजिए मैंने नाइट्रेशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, या तो NO2 अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, या तो नाइट्रो इसमें NO अटैच हो जाएगा। इन सब को हमने एक एक करके डिस्कस करना है, सबको हमने एक एक करके डिस्कस करना है। ये सब की सब रिएक्शन आपने बेंजीन में भी पढ़ी होगी, लेकिन देख लीजिएगा बेंजीन में आपकी अपनी मर्जी थी, आप उसको कहां पे अटैच करते, चाहे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, लेकिन यहाँ पे बाइंडिंग है, यहाँ पे या तो आर्थो पे अटैच कर लीजिएगा या तो पैरा। आर यू गेटिंग मी? और एक बात, ये सारी की सारी रिएक्शन फिनॉल में कंपैरेटिवली इजीली हो जाती है, जल्दी हो जाती है और इजीली हो जाती है ड्यू टू एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH अटैच्ड टू द फिनॉल। आर यू गेटिंग मी? अब पहली रिएक्शन देख लीजिएगा, पहली रिएक्शन ये कोई गॉर्निश रिएक्शन, दिस इज द फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसको आप इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, गोबर फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एडिशन ऑफ अल्काइल। इसमें अल्काइल ग्रुप हमारा जो है वही एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज फिनॉल। फिनॉल अपॉन ट्रीटमेंट विद मिथाइल क्लोराइड, क्या अल्काइल क्लोराइड, when phenol is treated with methyl chloride in presence of Lewis acid, in presence of Lewis acid as it will result into the formation of alkyl phenol। yes sir, समझ रहे हो? इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये ऐसे हमारा
यहाँ पे CH3 आ जाएगा, या तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा, ये मैंने अभी बोला। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दो लिए हुए हैं तो फिर ये भी और ये भी बन जाएगा, दोनों के दोनों बन जाएंगे, मिक्सचर बन जाएगा, तो फिर मिक्सचर बन जाएगा। आर यू गेटिंग मी? दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द फिनॉल ड्यू टू बेंजीनिंग। पहली रिएक्शन जो फिनॉल में होती है बिकॉज़ ऑफ बेंजीनिंग, दैट इज पैरेलल क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इसे नेम रिएक्शन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल अपॉन ट्रीटमेंट विद मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एज कैटलिस्ट, इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस एंड, यानी कि या तो प्रायरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा या तो अल्कोहल। आर यू गेटिंग? अगर अक्वोस अगर एक ही मैंने लिया तो पैरा बन जाएगा, अगर मैंने दो लिए पहले पैरा बन जाएगा फिर ऑर्थो बन जाएगा ड्यू टू लेस ट्रीटमेंट। आर यू गेटिंग? अब इसी का हमने मैकेनिज्म सीखा, अब हमने इसी का मैकेनिज्म देखा। आर यू गेटिंग? इसी का हमने क्या देखना है? मैकेनिज्म देखना है, उसको कल पढ़ेंगे। मैकेनिज्म अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? समझ आ गया? समझ आ गया?